गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू विद्यानगर कॉलेज से कोई खास। आज हम क्लास 9th और 10th के इंग्लिश का सेकेंड पोर्शन लेकर के आए हुए हैं। आज के वीडियो में कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंटों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस। आपके सामने दिखाई दिया हुआ लिखा हुआ यहाँ पर टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द टेंस? टेंस का मतलब होता है काल या समय। जैसा कि आपने देखा है, अब टेंस में काल या समय होता है। अब यह समय कितने प्रकार के होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिया टेंस की परिभाषा। टेंस किसे कहते हैं? तो लिखा कि किसी भी समय में, यानी किसी भी समय में। समय कितने प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए तो समय हमारे पास 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है भूतकाल, जिसको पास्ट टेंस बोलते हैं। और तीसरा होता है भविष्य काल, जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और यह प्रेजेंट यानी वर्तमान क्या हो गया, भूत क्या हो गया, भविष्य क्या हो गया, तो हम को पता है इसको करने के लिए जो हम इस समय जो काम को कर रहे हैं, जो हमारा गतिविधि चल रही है, ये हमको प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, यानी वर्तमान काल को क्या करता है, संबोधित करता है। तो हमारा समय क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी भी समय में घटना के घटित होने की क्रिया को टेंस कहते हैं। अब क्या रहा है, उसके बाद दिया है कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला क्या दिया है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में जिसको कहा जाता है वर्तमान काल। अभी आपको मैंने बता रहा था कि समय कितने प्रकार के होते हैं, तो समय 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है कि प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा क्या है पास्ट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तीसरा क्या दिया है फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। अब इसका मतलब होता क्या है, तो यही बता रहे थे कि जो हमारा एक्टिविटी, जो हमारा कार्य प्रेजेंट टाइम में इस समय हमारा जो चल रहा है, ये वर्तमान काल हो गया। जो कल का बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहेंगे, और जो कल आने वाला है उसी को हम भविष्य काल कहते हैं। अरे हमारी जो समय, जो हमारा दिन है, आज का दिन चल रहा है, ये वर्तमान हो गया। कल का दिन बीत चुका है, वो भूतकाल हो गया, जिसको पास्ट टेंस कहेंगे। और जो कल आने वाला है वही हमारा क्या होता है, भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसके बाद से देखेंगे, यहाँ लिखा है कि अब इन तीनों के यानी प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, 4-4 भेद होते हैं। अब देखेंगे कि पहले भेद का क्या नाम है, दूसरे भेद का क्या नाम है, तीसरे भेद का क्या नाम है, और चौथे भेद का क्या नाम है। तो देखिए यहां पर लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। यहां पर लिखा है पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। तीसरा दिया है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। तो देखेंगे कि प्रत्येक के 4-4 भेद है। मतलब यह तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक भाई के समान है, यानी तीनों क्या है, एक भाई के समान है। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रेजेंट जो है उसके 4 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 4 लड़के। अगर सही तौर पर साधारण भाषा में, साधारण एग्जाम्पल में इसको समझा जाए तो 3 भाई हैं और तीनों के 4-4 लड़के हैं। अगर 4-4 लड़के हैं तो उनको नाम याद करने के लिए एक भाई का मतलब चारों लड़कों का नाम अगर याद कर लिया जाए तो तीनों भाई के लड़कों का नाम याद हो जाएगा। जैसा कि दिया है कि प्रेजेंट के पहले भाग का, यानी मतलब प्रेजेंट के पहले लड़के का नाम अगर देखा जाए तो इंडिफिनिट है। क्या नाम है, इंडिफिनिट। अगर दूसरे का देखा जाए तो कंटिन्यूअस है। तीसरे का देखा जाए तो परफेक्ट है, और चौथे का देखा जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसको सिंपल में देखेंगे कि प्रेजेंट के कितने भेद है, 4। पहले पार्ट का नाम है इंडिफिनिट, दूसरे पार्ट का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट, चौथे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए जिस प्रकार से प्रेजेंट के पहले भेद का नाम इंडिफिनिट है, उसी प्रकार से पास्ट के पहले भी पार्ट का नाम क्या होगा, इंडिफिनिट होगा। जिस प्रकार प्रेजेंट के दूसरे पार्ट का नाम कंटिन्यूअस है, उसी प्रकार पास्ट के भी दूसरे पार्ट का नाम क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया।
जिस प्रकार प्रेजेंट के तीसरे पार्ट का नाम है परफेक्ट, उसी प्रकार पास्ट के भी तीसरे पार्ट का नाम हो गया परफेक्ट। जिस प्रकार प्रेजेंट के चौथे पार्ट का नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी प्रकार पास्ट के चौथे भाग का नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर इसको हम हिंदी में देखते हैं, सेम कहानी यानी फ्यूचर के साथ भी होती है। फ्यूचर के भी पहले पार्ट का नाम क्या है? इंडिफिनिट है। फ्यूचर के दूसरे भी पार्ट का क्या नाम है? कंटीन्यूअस है। फ्यूचर के तीसरे पार्ट का क्या नाम है? परफेक्ट है। और फ्यूचर के चौथे पार्ट का नाम भी क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो मुख्य रूप से जो तीन प्रकार के जो टेंस है, उनके प्रत्येक कितने भेद हैं? चार भेद हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पहले भेद का नाम इंडिफिनिट, दूसरे भेद का नाम कंटीन्यूअस, तीसरे भेद का नाम परफेक्ट और चौथे भेद का नाम परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी सेम क्रिया पास्ट के साथ भी होती है और सेम क्रिया फ्यूचर के साथ भी होती है। अब क्या कर रहा है? अभी देखा जाए इंडिफिनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिफिनिट? इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अगर देखा जाए अनिश्चित का मतलब क्या है? जिससे हो जाएगा वह जाता है। चाहे मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाता है, तो उसमें यह नहीं बता रहा कि कब जाता है, उसकी काम को दिखा नहीं रहा, लेकिन वह बाजार जाने का काम करता है। उसका काम क्या है? अनिश्चित है। कब वो काम करता है उसका कोई समय नहीं है। दूसरा दिया कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी। जारी का मतलब क्या हुआ कि जैसा हो जाएगा मोहन एक किताब पढ़ रहा है, यानी उसका काम जो, उसका जो क्रिया है वो क्या है? जारी है, उस क्रिया को कर रहा है। तीसरा दिया है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है कि जो भी काम होता है वह क्या होता है? पूरा हो चुका होता है। जैसे हो जाएगा सोहन अपना किताब पढ़ चुका है। सोहन अपना किताब क्या किया है? पढ़ चुका है। यानी जो किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है वो किताब पढ़ चुका है, उसको काम क्या कर दिया? फाइनल कर दिया, उसमें कोई बाकी नहीं है। तीसरा दिया है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब होता है हिंदी में पूर्ण और जारी। यानी कुछ काम पूरा हो गया रहता है और कुछ काम क्या रहता है? अभी जारी होता है। जैसे हो जाएगा कि मोहन 2 घंटों से मैच खेल रहा है। मोहन 2 घंटों से मैच खेल रहा है, यानी मोहन का जो मैच खेलने का काम है 2 घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मैच खेलने का काम क्या क्या है? जारी है। इस तरह से हम लोगों ने आज कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको टेंस की परिभाषा बताई गई, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं, यह आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह आपका जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हमारे फेसबुक आईडी पर जाएंगे आप और उसमें वीडियो पोस्ट किया जा रहा है, सभी के आईडी पर चला जा रहा है, और यूट्यूब पर जाके जब सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी मोबाइल पे पहुंच जाएगा। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगला वीडियो जो ही हम डालेंगे तो ही आपके साइट पर चला जाएगा।